मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र शासन। तो दूर हो जाएगा, लेकिन गर्भ में जो बालक शरीर था ना उसमें रहे ना, शरीर में रही। जे कौन से में चला गया? दो न दूर माने उपचरित असद्भुत व्यवहार न, दूर वाले पर पदार्थ और पास वाले पर पदार्थ। कितने पास, मैं इशारे में समझ लो, कितने पास, ये अनुपचरित असद्भुत। ठीक है। अब तीसरे नंबर का नहीं, मेरी विकारी पर्याय और मेरे विकारी गुण। कौन सा नहीं होगा जी? उपचरित सद्भुत व्यवहार। और ये कोई मेरी चीज है, गंदी गंदी चीज है? अरे आप मेरे घर में आए हो तो कचरा क्यों देखते हो? बढ़िया चीजें भी तो देखो। कचरा है लेकिन वो मेरा नहीं है, कचरा निकाल के फेंक देने लायक है। देखना हो तो ये चमाचम तो देखो, बड़ी बड़ी संपत्ति वैभव ये तो देखो। ऐसे ही तुम मेरे अनंत गुण तो देखो जो निरुपाधीय हैं, और मेरी उन निर्मल पर्यायों को भी तो देखो। कब है जो निर्मल पर्याय? अभी है कि नहीं? हाँ, तो उधर तो देखो। अच्छा, ईमानदारी होता है वर्धमान। कभी अपने को विकारी पर्याय वाला हूं, विकारी हूं, और शुद्ध होने के नाम पर तो वो दिखता है जब मैं अरहंत सिद्ध होऊंगा। जी दिखता है ना? शुद्ध तो तब होंगे जब हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान होगा तब। अभी क्या शुद्ध है? क्यों? अभी भी आप इतने शुद्ध हो, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध। वर्तमान अंतर कितना है सिद्धों में और अपने में? कितना % अंतर है? मतलब इतने से अंतर को आपने हावी कर दिया, और जो निरंतर है उसे देखते ही नहीं हो। नहीं ये मेरी नहीं, मैं तो ये हूं। अब देखो 4 वाक्य आए, मेरे 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 मेरे। अब जिनवाणी में चारों में मेरा लिखा है, लेकिन आपको अकल लगानी पड़ेगी कि ये मेरा किसके लिए कहा है। दूरवर्ती पदार्थ है उपचरित असद्भुत, निकटवर्ती पदार्थ है अनुपचरित असद्भुत। मेरी विकारी पर्याय, मैं विकार का करता, विकार ने मुझे दुख दिया। हाँ, अरे विकार को क्या देखते हो? अनंत गुण पर्याय मेरी निर्मल अब भी है। ऐसे एंगल से कभी सोचते ही नहीं क्या? हमें ऐसा लगता है अभी ये सम्यक दर्शन हो तो कोई बात है, केवल ज्ञान हो तो कोई बात है। अरे सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान कोई तोब है? किसी के जब बात करते हो हैं? ये तो ऐसी बात हो गई कि चक्रवर्ती ने, ऐसा होता नहीं, जब पहली बार मिलते हैं तो कोई गिफ्ट दे दी, और बेचारा गिफ्ट देना भूल गया, अंगूठी। पहली बार मिले ना शादी के बाद, अंगूठी देना भूल गए, सोई उसने किक आउट कर दिया, भगो तुम काहे के पति। अरे एक अंगूठी नहीं थी, बाकी तो 6 खंड की विभूति दे रहे हैं, कोई कीमत ही नहीं है। नहीं ऐसा 6 खंड की विभूति दे रहे, एक अंगूठी नहीं दे पाए, इसका क्या मतलब? क्यों? जैसे चक्रवर्ती का तिरस्कार करे तो स्त्री कैसी होगी, ऐसे जो पर्याय अपने त्रिकाली परमेश्वर वर्तमान में अनंत गुण पर्याय निर्मल परिणम रही है, और उधर नहीं देखती हो तो चेतन चक्रवर्ती का तिरस्कार है। इसलिए अब आज से सोच बदल दो,
तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अपनी सोच बदल दो, क्या है वो? हाँ। ऐसी कोई सोच बदलने वाली बात है। ये 4 नए तो याद हो गए आपको? आगे समझे? बता सकते हो क्या था चारों? जिस तरह से अभी हमने बताए हैं, अभिषेक। हाँ भैया, बहुत सरल, 3-4 बार तो अभी बता दिया, और कितने तारीख से आए थे तब से बता ही रहे हैं। बोलो भाई, वर्धमान बहुत सरल है। बोलो, उपचरित में कौन है? भिन्न पदार्थ है, लेकिन दूरवर्ती भिन्न पदार्थ, बस सीधी बात। दूरवर्ती भिन्न पदार्थ, निकटवर्ती दूर पदार्थ। अनुपचरित मेरी विकारी पर्याय, विकारी गुण, विकारी गुण पर्याय, शॉर्ट में कहो तो विकारी गुण पर्याय, तीसरा हो गया। और मेरे निर्विकारी गुण और निर्विकारी पर्याय, 4 याद हो गए। क्या नाम है? पंकज। पंक में जन्मे सो पंकज। लेकिन पंख से भिन्न हो, पंख में जन्मने पर भी पंख से भिन्न रहता है पंकज। जिनकी नजर पंख में जन्मे पे है वे दुखी बेचारे। पंडित जी ने भरी सभा में कह दिया मैं पंख में जन्मा, है तो कोई बात नहीं, पंख से भिन्न तो है। ऐसे विकारी पर्यायों के मध्य में रहता हुआ भगवान आत्मा पंकज है। अनादिकाल से पंख हुई होगी, उसमें आए नहीं, कलश आया, कलश देव शाश्वत क्या है? कर्म कलंक पंख, कर्म कलंक पंख बिकलो देव स्वयं, नित्यम कर्म कलंक पंख बिकलो देव स्वयं शाश्वत। समझे तो आगे होगा, बहुत सरल है संस्कृत, बहुत ही सरल संस्कृत है। नित्यम कर्म कलंक पंख, कर्म की कलंक रूपी पंख बिकलो देव स्वयं शाश्वत। कौन बेटा कौन? सुमत प्रकाश की आदिनाथ भगवान है? इतनी 4 नक्की हो गए। अब आज 4 नक्की अब हो रहे हैं जिन्हें सुनो, अब 4 नए, अब आज 4 नए याद कराएंगे, बहुत ही सरल है। पहले एक स्टोरी सुनो। देखो, हमको जबलपुर जाना था और नागपुर रूट पे बड़े चले जा रहे थे, इतने में भी सामने एक बोर्ड आया। वो बोर्ड पे कहीं लिखा ही नहीं जबलपुर, पलट के देखा तो लिखा जबलपुर, उल्टा है ना। तो अब हमारी स्पीड से गाड़ी चली जा रही थी, स्पीड से गाड़ी चली जा रही और एकदम बदलोगे तो गिरेगी। तो पहले तो वो गलत दिशा में जाए भले ही, लेकिन स्लो होती है, स्लो होकर के 1 सेकंड को रुकती है, और 1 सेकंड को रुक करके उसने अपना मुंह पलटा, समझ में आया? एक समय के लिए रुकिए और मुंह पलटा, ये सम्यक दर्शन, अभी सम्यक दर्शन हुआ। तो इतने में आप एक देश शुद्ध नए वाले हो गए, एक देश शुद्ध निश्चय नए, माने एक देश शुद्धता प्रकट हुई। और जब तक आप जबलपुर पहुंच नहीं जाओ, जबलपुर की सीमा से 1 कण पहले तक आपको एक देश ही चलता रहेगा। एक देश की मर्यादा ध्यान रखना। आप चौराहे से गलत दिशा में बढ़े जा रहे थे, जो अशुद्ध निश्चय है, खड़े रहो आप, मिथ्या दृष्टि पापी। हाँ, जे उल्टी दिशा में चले जा रहे थे, जे अशुद्ध निश्चय है, रुके, दृष्टि पलटी, अपनी गाड़ी मोड़ी, एक देश शुरू, और ये रहा छिंदवाड़ा, वो क्या तुम्हारा जबलपुर, और यहां तक आ गए, तो यहां तक एक देश की सीमा। और जब छिंदवाड़ा पहुंचे, वो जबलपुर पहुंच गए, तो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। 3 नए याद हो गए।
फिर से इसमें लिखे हैं, देखो जी, अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। देखो चार्ट में अशुद्ध निश्चय नहीं, पहले कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, और पलटे सही दिशा में शुद्ध पर्याय शुरू हुई, शुद्ध पर्याय शुरू हुई, जो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, और पूरी शुद्ध हो गई जो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। पूरी अशुद्ध, अशुद्ध निश्चय नहीं, थोड़ी शुद्ध, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, और पूरी शुद्ध साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। साक्षात माने बराबर समझ में आ गया? अजीत समझ में आया? तीन नहीं याद हो गए पंकज? तीन नहीं याद हो गए? फिर से क्यों जनन, ठीक है? नहीं समझ में आया। अभी पांडुशिला कहां दिख रही तुम्हें? जिनेन को तो पांडुशिला दिख गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो देखो हम तो आप कंसेंट्रेट करने के लिए कह देते हो, बुरा नहीं मानना, नहीं तो भरी सभा में मेरा मौका है, अकेले में इसका मौका हो जाएगा। चलो सुनो, फिर से कौन कौन से नए हुए? अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, और साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। तीन नाम याद हो गए सबको? एक देश माने सीधा सीधा आंशिक, आंशिक सीधा नाम ही उसका, एक देश माने आंशिक। और अंश कब तक कहलाएगा? जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए 100%। समझ लो, एक नंबर से लेकर 99 नंबर तक एक देश, और 0 अशुद्ध, अशुद्ध निश्चय नहीं, और 100 नंबर हुए तो साक्षात। बहुत सरल सी बात है, बहुत ही सरल। दूध में घी नहीं है, ये अशुद्ध निश्चय नहीं, समझ लो, दृष्टांत की बात है, अभी ज्यादा उसको खींचना नहीं। और इसमें घी है, नक्की हुआ, जो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, और फिर घी निकालने के लिए हमने जमाया और भाया और फिर मक्खन निकाल लिया, तो अभी एक देश। मक्खन निकाल लिया तो अभी एक देश, क्योंकि अभी अपूर्ण नहीं हुआ। और जब उसमें से घी निकल करके ये आ गया, ये साक्षात घी निकलाया। घी तो ये भी है, मक्खन में भी घी है, लेकिन वो साक्षात नहीं है। मक्खन में घी है लेकिन साक्षात नहीं है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक देश घी है। एक देश का मतलब है कि यदि आप रोटी पे भी मक्खन चिपड़ लोगे तो मजा तो आएगा, मजा तो आएगा, लेकिन है ऐसे बीच के गुणस्थानों में भी आनंद तो आएगा, लेकिन जो साक्षात अरन सिद्धों को आ रहा है वो तो कम से कम उतना नहीं आएगा। भैंसा तो आएगा नहीं आएगा। जैसे रोटी पे मक्खन चिपड़ के खाते थे पहले जमाने में, नैनू खाते थे तो मजा नहीं आता था। क्यों? घी का स्वाद नहीं आता था? तो आता था, लेकिन उतना नहीं जितना प्योर का आता है। ऐसे ही साक्षात शुद्ध निश्चय है। मेरे ख्याल से तो तीन नए आपको मैं इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब 3-4 बार बताने का उद्देश्य यह है कि आपके दिमाग में यह आ जाए कि 3 तरह के ऐसे वाक्य होंगे तो 3 नए लागू पड़ेंगे। और चौथा नए सिखाना तो बहुत ही सरल है, बिल्कुल ही सरल है, इसकी अभी मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, वो तो 1 सेकंड में करूंगा मैं। 3 नए याद हो गए। अब वापस आ जाए अपन, अब फिर से अशुद्ध निश्चय नए पे आओ। ध्यान से सुनना, तीसरे नंबर का नए औपचारिक सद्भुत व्यवहार नए, और ये 5वें नंबर का माने अशुद्ध निश्चय नए। ध्यान से सुनो, तीसरे नंबर में औपचारिक सद्भुत व्यवहार नए माने विकारी पर्याय का जीव करता है। ध्यान से सुनो, विकारी भाव का कर्ता जीव है, और यहां कहा है कि जीव विकारी है। इतना सा फर्क है बस। तीसरे के तार 5वें से जुड़े हैं। तीसरे के तार किससे जुड़े हैं? 5वें से। इतना फर्क है कि यहां कर्ता कर्म का भेद है और वहां कर्ता कर्म अभेद है। जिन्हें समझ में आई? नहीं आई? मैं दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आई। क्यों? सुदीप नहीं, सुमित है। सुमित, तुम गलत काम करो, एक आध बार गलती करो तो पापा जी कहते हैं क्या तू पागल जैसे काम करता है, और फिर भी करते जाओ, तू तो पागल है। कौन समझ आ गया?
माने तुम हिट के मिट हो, समझते नहीं हो। अच्छा पागल है, इनको दिमाग खराब है इनको इसका। देखो 2 तरह की शैली होती ना बोलने की। थोड़ी बहुत गलती करो, क्या तुम गधों जैसे काम कर रहे हो और समझाने पर भी नहीं समझते थे, गधे ही हो। ये तीसरे और 5वें की टोन पकड़ में आई। तीसरे और 5वें की टोन पकड़, ए हीरो। तीसरे और 5वें की टोन में थोड़ा सा अंतर है, और ये आप पकड़ गए तो जिंदगी भर के लिए अमर। अब देखो तुम गधे जैसे काम करते हो, तुम गधे हो, तुम बहुत क्रोध करते हो। नहीं, जैसे पति पत्नी पर गुस्सा करे तो कहते भैया वो गुस्सा करती है, हम तो डरते हैं कि गुस्सा करती है, और फिर बात बेबात ही गुस्सा करते रहते, ये तो क्रोधी है, माने गुस्सैल है, उनसे तो भगवान बचाए। देखो गुस्सा करना कम अपराध, और गुस्से मैं इसमें एक टोन का, मैंने एक टोन तलाश रहा हूं, आप ध्यान से सुनना इसे। मैं चाहता हूं वो टोन आप समझ जाओ। जब ये कहा कि आत्मा अपराधी है, तो भी आत्मा अपराधी नहीं है, मात्र एक टोन है। बस ये पकड़ाना है। शास्त्रों में लिखा है आत्मा अपराधी है, आत्मा क्रोधी है। देख लो पंडित जी, सोनगढ़ वालों देखो, ये लिखिए आत्मा क्रोधी है, देखो लिखिए, और तुम कह रहे आत्मा ज्ञानमयी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है। अरे लेकिन आत्मा ज्ञानमयी है और फिर भी तू ज्ञानमयी नहीं देखता, इसलिए क्रोधी कहते हैं। आत्मा तो ज्ञानमयी ही है, लेकिन तुम ज्ञानमयी नहीं देखते, इसलिए क्रोधी कहते हैं। लेकिन तुम सीधे साधे हो, अच्छे हो, सम्यक दृष्टि हो, और फिर भी तुम्हें गुस्सा हो जाता, तो हम जी कहते हैं नहीं जी क्रोधी नहीं है, क्रोध करते जरूर है लेकिन क्रोधी नहीं है। इन्हें गुस्सा जरूर होता है, आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये गुस्सेल नहीं है। अब बच्चे से पूछे क्यों तुम्हारे पापा कैसे हैं? बहुत अच्छी हैं। अच्छा बाद में कान नहीं पकड़े थे? पकड़े तो थे, लेकिन पापा तो बहुत अच्छी है। जिस सम्यक दृष्टि की समझ पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं समझे? तुम्हारे पापा कैसे हैं? कि पापा तो अच्छे ही हैं, लेकिन गुस्सा आ जाता है। ये सम्यक दृष्टि की समझ है। और अपन तो गजब ऐसे हैं कि अपन तो पहले ही तो मान रहा कि मैं क्रोधी हूं, और आचार का लिखा भी मिल गया कि क्रोधी हूं। वाह, हो गया सम्यक दर्शन। बस ऐसे पक्के मान के बैठ गए। मिला लो, देखो। अरे क्या देखो, तुम टोन नहीं समझते भाषा की, हैं? बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि मां ने बच्चे से कहा तू गधा है। भाई पूछ तो आई नहीं। ऐसा मिथ्या दृष्टि है। हमने क्रोधी कहा, वो झट क्रोध ढूंढने लगा। क्रोध देखो क्रोध। अरे तू ज्ञानमयी है, पहले नंबर ज्ञानमयी है। आत्मा ज्ञायक ही है। ज्ञायक होने पर भी ज्ञायक स्वीकार नहीं करता है, ये उसकी मूर्खता है। और जब मूर्खता करते करते जब फिर भी समझाते नहीं मानता, तो फिर मूर्ख ही है। मूर्खता और मूर्ख दो ना कौन कौन से हुई? 3 और 5, तीसरे में कौन सा गया? अरे नाम नहीं पूछ रहे हम। मूर्खता गई कि मूर्ख गया? मूर्खता गई तीसरे में और मूर्ख गया 5वें में। अरे रे, जीव विपरीत भाव कर रहा है, मिथ्या भाव कर रहा है अनादिकाल से। कौन से में गई जी? 3 नंबर में। नाम बोलो। बोलो जरा। हाँ, अभी आज कौन सा दिन है? आज हमें आए हुए। अरे कक्षा पढ़ाते कितने दिन हुए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुमने देख के क्यों बताया? बिना देखे बताओ। मेरा मतलब तीसरा कहते थे स्ट्राइक होनी चाहिए। स्ट्राइक समझिए, दिमाग में स्ट्राइक, हड़ताल नहीं। ठीक, आगे चले। 3 और 5 में अंतर समझ में आया? क्या तुम 3 या 5 कर रहे हो? ऐसे 3 या 5 करो। समझ आया?
चल फिर से चलती, कोई बात नहीं, ये तो पढ़ाने की सहेली हो, घबराना नहीं। अभी से समझ में आया कुछ? अच्छा फिर से देखो। तो तुम विपरीत भाव कर रहे हो। अरे ये तो मिथ्या दृष्टि है भैया। देखो 2 टोन हो गई ना। तो इसमें फिर से सुनो, कर्ता कर्म का भेद ये 3 नंबर और कर्ता कर्म का अभेद ये 5 नंबर। समझ में आया? समझ में आ गया? काय का भेद? कर्ता कर्म का भेद ये 3 नंबर, कर्ता कर्म अभेद ये 5 नंबर। मैं इस मकान का स्वामी हूं। अब मकान का स्वामी मैंने पहले नंबर में चला गया है। मैं इस मकान का राग मुझे बहुत है, इस मकान के प्रति मुझे राग बहुत है, मैं राग मुझे बहुत है। कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। भैया अब मकान का राग क्या कहें, वास्तव में तो रागी हूं, इसलिए राग है, रागी हूं, ये 5 नंबर। समझ में आ गया? चलो अब जल्दी जल्दी पूछ ले मैं क्रोध करता हूं, कौन से नंबर में गया जी? और मैं क्रोधी हूं जी, कौन से में गया? आगे समझ में आ गया सबको? अब आप बना लोगे, तीसरा 5वां छांट लोगे, परीक्षा में पूछेंगे हम, तीसरा 5वां छांट लोगे नहीं? अब जो तीसरा 5वें की चर्चा हो गई पूरी खत्म। अब आगे चलते हो। 4 हो गए, 5वां हो गया। अब 6वें पे आओ। 6वें में एक देश, अरे बोलो तो, एक देश। अष्टमी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ एक देश क्या होगा? एक देश का मतलब आंशिक, एक देश का मतलब आंशिक माने 99% तक। एक देश माने 99% तक। जब तक 100% कंप्लीट काम नहीं हो जाएगा, रिजेक्ट हम स्वीकार नहीं करेंगे। घी 100% निकल के आएगा तो हम मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे। आगे समझ में आया? अब ध्यान से सुनो। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, अर्थात आंशिक शुद्ध पर्याय या अपूर्ण विकसित पर्याय, एक ही बात है। सब लिखा है, इसमें लिखा होगा। देखिए, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, आंशिक शुद्ध पर्यायों से अभेद कहना माने अभेद है नहीं, ऐसा नहीं है। अभेद है सो कहना, अभेद है सो कहना। जैसे समकिति, सम्यक दृष्टि। भैया ये सम्यक दृष्टि है। देखो अब देखो, ये कौन है? 5वें नंबर में मिथ्या दृष्टि, 6ठे नंबर में सम्यक दृष्टि। वहां अशुद्ध पर्यायों से अभेद करके कहा था, तो 5वां नंबर। और आंशिक शुद्ध पर्याय तो सम्यक दृष्टि। आगे समझ में आया? आंशिक पर्याय, सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दृष्टि। अब देखना ध्यान से सुनना। अब हम श्रद्धा गुण में घटा रहे हैं नीलेश, श्रद्धा गुण में उपसम क्षोपसम सम्यक तो हुआ तो एक देश, और चौथे गुण स्थान में छायिक संकित हो गया। काहे? तो श्रद्धा का कंप्लीट हो गया, श्रद्धा का काम कंप्लीट। छायिक संकित तो कहां चला गया वो? साक्षात। बल्ला भैया, नरक में पड़े हुए जीवों को साक्षात शुद्ध निश्चय होता है कि नहीं? होता नहीं? हो सकता है, होता में तो सभी आ जाएंगे। हो सकता है नहीं। जैसे श्रेणिक महाराज को, जो आजकल वहां हैं आप प्रवास पर, तो उनको छायिक संकेत था। क्या गजब है, देखो तो सही, साक्षात शुद्ध निश्चय का भोगी। वो बाहर कैसी दशा है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटागटी, चिन्ह मूरत द्रगधारी की, मोहरीति लगत है अटापटी। घबरा ना है कि सब नरक चले गए तो क्या हो, नरक का जितना हुआ बनाते वो तो उपचरित में जाती है। क्या गजब है। और तुम आत्मा के इतने निकटवर्ती हो सकते हो कि साक्षात शुद्ध निश्चय का भोग करो। व्यवहार की भाषा से कहते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय का क्या भोग? साक्षात शुद्ध निश्चय का विषयभूत परिणति तुम्हारे पास हो। आगे इतनी समझ में आ गया?
तो 3 कंप्लीट हो गए। देखो समकिति, समकिति कहना, क्षुल्लक कहना, भाई ये क्षुल्लक हैं, ये अणुव्रती हैं, ये महाव्रती हैं। 4 से 12 गुणस्थान तक, अलग अलग गुणों की अलग अलग लगाना, 4 से 12 गुणस्थान तक, और ये व्यवहार ही है। क्यों व्यवहार है? पर्यायार्थिक नय की मुख्यता से ये पर्याय में अभेद कर रहा है, इसलिए हम उसे व्यवहार ही कह देंगे। ये भी एक व्यवहार ही है। क्यों व्यवहार है? ध्यान से सुनो, जो परम शुद्ध निश्चय है ना, उसकी अपेक्षा से सब व्यवहार ही है। ऐसा समय सारी कलश टीका में आया है, परम शुद्ध निश्चय के सामने ये सब व्यवहार है। बराबर? आगे चलो, तीसरे और छठे में, तीसरे और छठे में साक्षात शुद्ध निश्चय है। तो बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, इनका बढ़िया कहना है। सच्ची बताएं तो जैसे तीसरे 5वें का कनेक्शन है ना, ऐसे ही साक्षात का पूछ रहे हैं। तो 7वें का, छठे का, छठे में तो अल्प विकसित पर्याय होगी, और वहां पूर्ण विकसित पर्याय। तीसरा तो बिल्कुल उल्टा ही है। हाँ जी, इस अपेक्षा से कह रहे। अब समझ गए हम आपकी अपेक्षा। तो ये तो अलग अलग गुणों की अलग अलग घटाती हैं अपन, अलग अलग घटाती। इनका कहने का मतलब है जब तक विकारी पर्याय है तो तीसरे नंबर का विषय बनाओ, विकारी पर्याय, मेरी विकारी पर्याय, मेरी अविकसित पर्याय। और यहां एक देश शुद्ध निश्चय में प्रकट हुआ, तो जी इसका कनेक्शन इससे बैठ जाएगा, और साक्षात का चौथे से बैठ जाएगा। हो ले लो। हाँ, तो एक देश शुद्ध में ले लो, एक देश शुद्ध में ले लो। तो ले लिया ना, क्या तो दिया हमने। हाँ, सुनो, संबंध जरा कहोगे तो फिर एक दूसरी बात कहेंगे। अभी ज्ञान गुण की बात तो अलग थी, संबंध जरा की बात अलग है। संबंध जरा में एक नीचे लाइन लिखी है, नीचे देखो सबसे पीछे, छायोपशमिक भाव में शुद्ध अशुद्ध 2 भाव होते हैं। अर्थात शुद्ध भाव जिनसे निजरा होती है, संबंध निजरा होती है, शुद्ध भाव वो होती है। तो अशुद्ध भाव को विषय बनाने वाला अशुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय है, और शुद्ध अंश को विषय बनाने वाला एक देश शुद्ध निश्चय है। जैसे इनमें 2 विभाजन करेंगे, एक देश आया, ऐसे ही यहां पर विभाजन में आपकी बात बदलेगी थोड़ी। अब मैं एक बात कहता हूं नीलेश भाई, ये गणित जो आप पूछ रहे हो ना, ये अभी की चर्चा का विषय नहीं बनाना शायद, अभी आम पब्लिक उलझ जाएगी। वो तो है ही, लेकिन अभी अपन पहले सामान्य ज्ञान कर ले, फिर विशेष ज्ञान करेंगे। मेरा मतलब ये है, पहले अपन सामान्य ज्ञान कर ले, और अभी मेरा जो चार्ट अभी 2-3 दिन चलेगा, फिर मैं एक गुण में 8 घटाऊंगा, कहां कैसे सेट होगी, इसलिए मैं अभी उसको नहीं लेना चाह रहा। समझ में आया? चलो फिर से सामान्य अर्थ समझ में आ गया, आगे चलिए। साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, सबको समझ में आ गया? जल्दी से पढ़ लेते हैं। पूर्ण शुद्ध पर्याय से अवेद है सो कहना, जैसे केवली भगवान, ये केवल ज्ञानी है, ये केवल ज्ञानी है। सिद्ध भगवान, कार्य जीव, परमात्मा, छायक भाव वाले। अब ये छायक भाव वाले इसीलिए लिखा, छायक भाव वाले इसीलिए लिखा कि 14 गुणस्थान में छायक हो जाए तो यही घटेंगे वो, लेकिन एक ही पर्याय घटेगा, पूरा जीव नहीं घटेगा। आगे 4 से लेकर सिद्ध तक, और ये भी व्यवहार है। किस अपेक्षा से व्यवहार है? परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा। अब ये तो अपन ने आज सामान्य ज्ञान करा दिया, कल विशेष की चर्चा कल से करेंगे। अभी समय है हमारे पास, इसलिए परम शुद्ध निश्चय नहीं पढ़ा रहे हैं। अब ये बहुत सरल है। इसके पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा रोचकता रहे ना, थोड़ा मजा आता है। देखो, एकदम सफेद कपड़े पहना हुआ एक आदमी, बिल्कुल स्वच्छ गोरा आदमी, और नाटक के मंच पर आया, नाटक के मंच पर, और सामने 4 फोकस रखे हुए हैं, 4 फोकस, काला, पीला, लाल, और एकदम ओरिजिनल लाइट, वाइट लाइट, ओरिजिनल लाइट, ऐसी 4 लाइट के 4 फोकस। मंच पर जैसे ही वो आया, एक पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए गोरा व्यक्ति, तो झट काली लाइट जली, तो आदमी कैसा देखेगा बेटा? काला,
काला दिखेगा, ध्यान से सुनना, ये गड़बड़ नहीं करना। काला दिखेगा कि काला हो गया? काला दिखेगा कि काला हो गया? फिर से पूछ रहे, काला हो गया कि काला दिखेगा? दिखेगा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होंगे वहां पर वेद विज्ञान करने वाले, वे सब समझते हैं काला नहीं हुआ, काला दिख रहा है। बच्चे तो चीख मारेंगे, मर गए भूत। लेकिन समझदार व्यक्ति अर्थात उसकी स्त्री बैठी हुई, उसे तो पहले ही मालूम है कि हमारे पति देव हैं, वे काले हुए ही नहीं, तो वो शांति से बैठेगी। लेकिन जिन्होंने पहले से भेद विज्ञान नहीं किया है, उस काले दृश्य में भी वे चीखेंगे। ऐसे ही हम अनादिकाल से, वो असद निश्चय वाले ना, असद निश्चय वाला, असद निश्चय, असद निश्चय माने जीव रागी है। यहां से कर्म के उदय की लाइट चली, समझ आया? मिथ्यात की पर्याय, विकारी पर्याय, फला पर्याय, जे पर्याय, वो पर्याय, गंदी गंदी पर्याय, और उस समय पूरा का पूरा जीव गंदा दिखता है। गंदा दिखता है कि होता है? त्रिकाली कारण परमात्मा गंदा होता है कि दिखता है? तो हुआ तो नहीं है, तो सम्यक दर्शन हो गया तुम लोगों को। बस समझ आया कि नहीं आया? अच्छा अजय बताओ, तो फिर दो हैं कि एक है? वहां एक है ये? अरे दो हैं, दिखने वाला अलग और होने वाला अलग। यही समझ, दिख तो रहा है काला और हुआ नहीं काला, दो नहीं हो गए? नहीं आई समझ। अभी इन्होंने बताया था ना, जीव का जीव से ही भेद विज्ञान, जीव का जीव की परिणति से ही भेद विज्ञान। दिखता है काला, लेकिन वो गोरा आदमी काला हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। अच्छा अब देखना ध्यान से, ऐसे ही यहां से जो काली लाइट आई, तो काली लाइट मैंने अभी समझ लो कर्म के उदय में वैसा का वैसा जीव दिखना। राग तो रागी, लोभ तो लोभी, मान तो मानी, तो फिर हुआ कि नहीं हुआ? जोर से नहीं बोल पाए। एक बात समझ में आ गई? अब इतने में वो काली लाइट गई और पीली लाइट जली, या लाल जल गई, समझ, लाल जली। जो तो उमदा निकल या ये काला नहीं था, लाल है ये। अब इस लाइट की तरफ से देखो तो लाल दिखेगा। लाल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? ऐसे ही समझ लो सम्यक दर्शन हो गया, तब तो थोड़ा अरे गजब, हमें तो पता ही नहीं था, ओ ऐसा भगवान आत्मा था, हमें तो इसकी खबर पड़ गई। तो खबर पड़ गई यहां से, ये जो क्या खबर पड़ गई यहां से है जो है, ऐसा नहीं है, अभी भी इससे भी जोरदार है। तब दो है कि एक है? एक तो अभी भी दो हैं। समझ लो, मैं आपको भाव, 5 भाव है ना, 5 भाव, औदयिक, औपसमिक, छायासमिक, छायिक और पारिणामिक। तो ये औदयिक की लाइट थी तो उदय जैसा दिखता था, औपसमिक की लाइट में होगा, छायासमिक की लाइट, अभी छायिक की लाइट आएगी, तब 2 लाइट निकल गई, अब तीसरी लाइट, और पीली लाइट जली। तो क्यों? पुण्य का उदय आ गया ना। पुण्य का उदय नहीं आया, पहले से और अच्छा हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया ये एक, और वो कुछ भी नहीं हुआ वो दूसरा। 2 है कि एक? अरे बोलो तो सही, बोलने में कंजूसी क्यों कर रहे? अरे तुम नहीं मानना मत मानना कम से कम जितनी देर कह रहे हो उतनी देर तो कहो। फिर से तो 2 है ना। अब ऐसे ही ओरिजिनल लाइट जली, अरे गजब हो गया। ध्यान से सुनना, ध्यान से, अभी भी 2 हैं, एक सफेद दिखने लगा और एक सफेद था। छायिक भाव की लाइट में 100% आत्मा पवित्र प्रकट हुआ, तो पवित्र प्रकट होना एक आत्मा, और अनादि से पवित्र था ये 2। मैं चर्चा करूंगा, आप चिंता नहीं करना, अभी तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले एक बार स्केच तो बन जाए दिमाग में, फिर स्केच में रंग भरेंगे अच्छे से अपन। आगे समझ आया कुछ? चंदन गड़बड़ तो नहीं हो रही? नहीं तो थोड़ा पढ़ाएंगे, चिंता नहीं है अपने को। सुरेन जी ठीक है? पीछे वालों का क्या कहना है? पीछे वालों को पता नहीं लगता हमें कुछ।
मेरी हाइट जो आंख की वो लाइट क्या कहलाती, दूरी, रेंज, वो थोड़ी कम रह जाती, इधर इधर अटक के रह जाती है। हाँ, ये पीछे वाला, ए दीपक क्या हिसाब है तुम्हारे क्षेत्र में? चलो अब फिर से पढ़ो, फिर से आप। 4 लाइट आई, ध्यान से सुना, 4 लाइट आई तो वो 4 लाइट रूप हुआ कि अपना ही रूप रहा? अब अपने ही रूप रहा, इसका नाम परम शुद्ध निश्चय है, इसका नाम परम शुद्ध निश्चय नहीं। इधर से लाइट फेंकी तो अशुद्ध निश्चय नहीं, लेकिन ये परम शुद्ध रहा। यहां से एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, लेकिन ये परम शुद्ध ही रहा। समझ आया कि नहीं आया? यहां से साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं हुआ, लेकिन ये परम शुद्ध निश्चय नहीं रहा। 4 बदले, जे नहीं बदला। जो नहीं बदला वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। पकड़ में आया कि नहीं आया? जो नहीं बदला वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। परम शुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं। इतना समझ आ गई? फिर से इधर से लाइट फेंकी, तो लाइट फेंकी तो काला दिखने लगा, तो काला दिखने लगा ना, तो जे तो हुआ अशुद्ध निश्चय है। काला है, अशुद्ध है, रागी जीव, संसारी जीव, पापी जीव, लोभी जीव, देखे जाओ, लेकिन जे तो परमात्मा ही है। क्या कह रहे? अब गांठ में बांधो, एक बात बांधो कि हमको कोई क्रोधी कहेगा तो वो क्रोध की लाइट की तरफ से क्रोधी कह रहा है, अशुद्ध निश्चय की तरफ से क्रोधी कह रहा है। लेकिन मैं तो उस समय भी परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा ही हूं। मैं तो मजा करना, पत्नी कहेगी गुस्सेल, अपन मजा करेंगे, हैं? पतिदेव कहेंगे ना लाया, तुम कहते रहो, क्या करना, तुम जहां से कह रहे हो वहां से कह रहे हो। अच्छा एक बात था, तुम गोरे बिल्कुल और सफेद ड्रेस पहन के तुम मंच पे आए और सब कह रहे काला भूत, काला भूत, सब चिल्ला रहे, तुम्हें क्या होगा? पाप का उदय नहीं आया? किसी बात कर रहे, कोई शुद्ध को अशुद्ध कहे, पाप का उदय नहीं। नीले, तुम्हें थोड़ी देर के लिए शंका हो जाएगी, मर गए, अब क्या होगा? होगा कि नहीं? ऐसे ही सारा जगत मुझे अशुद्ध कहे, और जिनवाणी में 99% जगह मुझे अशुद्ध कहा गया है। जिनवाणी में भी कदम कदम पर रागी पर्याय को देकर, राग की पर्याय देकर रागी कहा गया है, क्रोध की पर्याय देकर क्रोधी कहा गया है, अपराध की ओर से अपराधी कहा गया है, पापी लोभी और कोई ने नहीं, सम्यक ज्ञानी आचार्यों ने कहा है। 99% जगह मेरे को ऐसा ही कहा है, तो भी मैं इतना मस्त रहता हूं कि मेरे पाप का उदय आता ही नहीं। मैं वह परम शुद्ध निश्चय का विषय हूं जहां कभी पाप का उदय, दृष्टांत पकड़ोगे तो दृष्टांत जल्दी समझ में आएगा। बोलो जिन्हें तुम मंच पे खड़े हुए, काली लाइट जलाई चारों तरफ से, और सब तुम्हें भूत कहने लगे, तो तुम्हें क्या लगेगा? ऐसे सम्यक दृष्टि पुरुष जिसने परम शुद्ध निश्चय का विषय देखा है, बहुत मस्त रहता है। कोई बुरा कहो या अच्छा, कहते रहो, और पहले नंबर का नहीं लगाओ, लक्ष्मी आवे या जावे, हमें क्या लेना देना? ये सुखी रहने की कला। लो, इतने दिन में पढ़ाए थे 4, 15 मिनट में हो गए 4। समझ आया कि नहीं आया? बहुत माल है। अभी तो बहुत बचा, अभी तो बहुत पढ़ाना है, चिंता नहीं करना है। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा स्केच बनता जाए ना, मेरा मतलब दिमाग में बनना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। लाइट इधर से जलती है, इधर दिखता है, दिखने पर भी ये होता नहीं है। ऐसे ही क्रोध के उदय में, क्रोध के काल में आगे पीछे नहीं, क्रोध के काल में मैं क्रोधी दिखता हूं, लेकिन क्रोधी होता नहीं हूं। फिर से सुनो, क्रोध के काल में क्रोधी नहीं होता, क्रोध के काल में क्रोधी नहीं हुआ। पंडित जी, क्रोध के काल में तो हम भूल ही जाते हैं कि हम गायक हैं। अरे सुन, तो क्रोध के काल में गायक भूल जाता तो अभी तू गायक ही रहता है।
क्यों क्यों रहता क्या है? कौन जवाब देगा? क्रोध के काल में क्या है, क्यों रहता है? बोलो क्या कही? अरे नहीं, बोलो तो जरा कुछ कही। अरे कहा तुम लंबे लंबे जवाब दे रहे, हम सुनो। क्रोध के, हमारी भाषा ही सुनो ध्यान से। क्रोध के काल में क्रोधी नहीं होता ना, इसलिए ज्ञायक ही रहता है। अभी हल्का ना, क्रोध के काल में भी क्रोधी नहीं होता ना, इसलिए ज्ञायक ही रहता है। अभी कहा ना, देखो जी, गोरा आदमी खड़ा है, गोरा आदमी, और काली लाइट जली, तो काला दिखने पर भी काला नहीं होता, इसलिए सफेद रहता है। सफेद होना नहीं है, नहीं आई समझ? चंदन, सफेद आदमी खड़ा है, फिर से खड़ा करो उसे, और काली लाइट जलाओ, तो काला दिखता ही हो गया। तो दिखता है तो फिर सफेद होना है कि नहीं होना है? तो सफेद ही रहता है ना, इसलिए काले दिखने के काल में भी सफेद ही रहता है। नहीं आई समझ? ये जादूगरी का कमाल है। काला दिखता है और काला होता नहीं है, और काला होता नहीं है ये विश्वास, इसलिए सफेद होने का विकल्प नहीं। निर्विकल्प, कालेपन को दूर करने का विकल्प नहीं और सफेद होने का विकल्प नहीं, तो निर्विकल्प। इसका नाम एक देश शुद्ध निश्चय है, यही साक्षात में कन्वर्ट होगा। बोला, इसीलिए अब समझ में आएगा। यदि आपको आज का प्रवचन समझ में आ गया तो अब समझ में आएगा कि मुइराज निरंतर अपने को मुक्त स्वरूप अनुभव करती है, इसलिए उन्हें मुक्ति का विकल्प नहीं आता और बंधने का विकल्प नहीं आता। इस बंधन को दूर कैसे करूं, ये विकल्प नहीं आता, और मैं मुक्त कैसे हूं, ये विकल्प नहीं आता। जी तो ऐसा चाह रहा है आज जान ही ना दें तुम्हें घर, खूब घुटाई करके अपन भगवान बन के ही निकलो। जगत कुछ भी कहो, मैं अपने परमात्मा स्वरूप का ही वेदन करूंगा, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय का विषय वो कभी भी अस्वरूप होता, गोरा होता नहीं है, होना नहीं है, अरे भगवान बनना ही नहीं है भगवान। लेकिन अब तुम कह तो लेते थे, अभी तो कैसा मजा आता था, कह तो लेते थे रेडीमेड भगवान, लेकिन अब समझ में आई कि रेडीमेड माने का भगवान बनने का विकल्प गया और भगवान नहीं हूं ये विकल्प गया। फिर से सुनो, लाइट जल रही है ना काली, तो काला नहीं हुआ। मैं 4-5 बार क्यों एग्जांपल दे रहा हूं कि कुछ लोग पहली बार में नहीं समझ पाते, कुछ दूसरी बार में समझ पाते, कुछ तीसरी बार में समझ पाते कि क्या चाह रहा है जी। कोई चौथी बार में समझ में आता, अच्छा जा कह रहा है। कई बार ऐसा होता है नहीं।